चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर योजना के जरिए जवानों को मजदूर बना दिया। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख देगा। ममता बनर्जी बोली, भाजपा इस बार सत्ता में नहीं आ रही है। अमित शाह ने कहा, देश में यूसीसी लागू करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी ने दी खुली चुनौती, कहा मोदी बताए कि हम कहां कर सकते हैं बहस। सीएम केजरीवाल बोले, भाजपा का आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने का मकसद मुफ्त बिजली और मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना है। झारखंड में कांग्रेस पर गरजे एमपी सीएम मोहन यादव, कहा जनता को कर रहे गुमराह। पंजाब में मतदान से पहले सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा आम आदमी पार्टी जीतेगी सभी 13 सीटें। भीषण गर्मी के चलते बिहार में स्कूल और कोचिंग सेंटर किए गए बंद। गोरखपुर में सीएम योगी बोले, सपा कांग्रेस को अवसर मिला तो ये देश के साथ करेंगे गद्दारी। सीएम मोहन यादव का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने देश का बंटवारा करके देश को किया कलंकित। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, कहा 80 बनेगा आधार और अब की बार 400 पार। सीएम विष्णुदेव साय ने किया दावा, कहा छत्तीसगढ़ और झारखंड की सभी लोकसभा सीटें जीतेगी भाजपा। पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा महात्मा गांधी को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी की नीतियों के साथ ही मोदी सरकार को बदल दिया जाए। खड़गे ने कहा नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। केजरीवाल ने कहा बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें आरक्षण खत्म करने के लिए चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी ने छोटे कारोबारों को बहुत नुकसान किया है। केजरीवाल बोले, मैं 2 जून को जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं और मुझे इस बात का गर्व है। प्रियंका गांधी बोली, हमारे देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। केजरीवाल ने कहा यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा इस बार बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। लुधियाना में राहुल गांधी ने कहा यह संविधान को बचाने का चुनाव है। राजनाथ सिंह का आरजेडी पर हमला, कहा लालटेन ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकती है। राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा ये लोग इन योजनाओं को नहीं समझेंगे। मनोज तिवारी ने कहा पीएम मोदी के रहते कांग्रेस के लोग हमारे देश को बांट नहीं सकते। पीएम मोदी बोले, लोगों ने 10 साल का विकास और 60 साल की दुर्गति देख ली। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, मुसलमानों को काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर दावा करना छोड़ देना चाहिए। आज केरल में एंट्री करेगा मानसून, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। पीएम मोदी ने कहा 10 जून को ओडिशा में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा उन लोगों ने 55 साल देश को लूटने का काम किया। राहुल गांधी बोले, जो लोग नाथूराम गोडसे के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वे गांधी को नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने कहा अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वे किसानों और आदिवासियों की जमीन छीन लेगी। पीएम मोदी बोले, 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। ओडिशा की जनसभा में बोले पीएम मोदी, कहा अगले 6 महीने में परिवारवादी बिखर जाएंगे। जेपी नड्डा बोले, पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं। बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करना शुरू, ममता का विरोध। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस का राज हो या बीजेडी का, हर घोटाले से उठेगा पर्दा। केजरीवाल ने लिख कर किया दावा, कहा 200 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। पंजाब में मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस करती है फूट डालो की राजनीति। पंजाब में केजरीवाल बोले, अपने देश को बचाने के लिए 100 बार जेल जाने को तैयार हूं।
4 जून को बनी सरकार तो इंडिया में अखिलेश यादव को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। आरबीआई ने कहा वित्त वर्ष 2024 से 25 में 7% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। खरगे बोले पीएम मोदी ने 15 दिन में कांग्रेस का नाम 232 बार लिया। मनमोहन सिंह का पीएम मोदी पर हमला, कहा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने नफरत भरे भाषण नहीं दिए। ओडिशा से उत्तराखंड लाए जाएंगे सफेद बाघ। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही है। गर्मी ने तोड़ा 55 साल का रिकॉर्ड, यूपी और बिहार में पारा 45 डिग्री के पार। राहुल गांधी ने ओडिशा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेडी के नवीन पटनायक भाजपा के लिए काम करते हैं। केजरीवाल ने चंडीगढ़ में मनीष तिवारी के लिए किया रोड शो। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का दावा, कहा सभी 11 सीटों पर खिलेगा कमल। नितिन गडकरी ने कहा कांग्रेस झूठे और भ्रष्ट लोगों की पार्टी। मोदी के जेल जाने वाले बयान पर राबड़ी का जवाब, कहा धमकी से आरजेडी डरने वाला नहीं, हमें 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। राहुल गांधी ने पंजाब में कहा मोदी सरकार ने वादा करके किसानों को एमएसपी नहीं दिया, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा 1 जून को मटन बनाने की रेसिपी पर चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस के नेता। केजरीवाल की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ेगी, 2 जून को ही करना होगा सरेंडर। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी को हरी मिर्च और लाल मिर्च का भी ज्ञान नहीं। मनमोहन सिंह बोले प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम करने वाले मोदी पहले पीएम। ममता का बड़ा दावा, कहा काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी की हार तय। गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस बौखलाई हुई है, पीएम मोदी की साधना पर भी ऐतराज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा 30 से अधिक सीटें जीतेगी। अमित शाह ने मंच से सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी ने प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों ही भगाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, कहा इंडिया ब्लॉक 48 घंटे के भीतर चुन लेगी प्रधानमंत्री। अमित शाह ने अखिलेश और राहुल गांधी पर एक साथ बोला हमला, कहा जनता तय करे शासन नरेंद्र मोदी के हाथ में देना है या शहजादों के हाथ में। यूपी के सीएम योगी बोले माफिया मुक्त बना प्रदेश, जो बचे हैं उनका भी होगा सफाया। आज किसान करेंगे परिवहन मंत्री असीम गोयल के घर का घेराव, किसानों ने पंजाब सरकार को भी दी चेतावनी। चांदी की कीमतों में तेजी जारी, 1 लाख रुपए तक पहुंचने की आशंका। कांग्रेस नेता खरगे बोले आरएसएस कार्यकर्ताओं की पहचान होती है कि वे महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को नहीं जानते। एमपी के ग्वालियर में भीषण गर्मी को लेकर लगी धारा 144। दिल्ली में कल से बारिश चलेगी, धूल भरी आंधी, गर्मी से मिलेगी राहत। खरगे बोले भाजपा नेता मोदी को भगवान विष्णु के 11वें अवतार के रूप में पेश कर रहे, जनता नहीं करेगी स्वीकार। 7वें चरण की वोटिंग से पहले मनमोहन सिंह की मतदाताओं से अपील, कहा देश को बचाने का आखिरी मौका। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने ओडिशा के लोगों और भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है। खरगे ने कहा इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। जयराम रमेश बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एनडीए के सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा ये लोग पिछले 6 चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार बनते ही 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को SC ST और OBC आरक्षण दिया। पीएम मोदी ने कहा काशी के लोगों को 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा पूरा भरोसा है कि हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा लालू प्रसाद यादव ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 7 जून को होगी सुनवाई। शिमला में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा कश्मीर से पीएम मोदी ने समाप्त की धारा 370।
राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर माधवी लता ने कसा तंज, कहा फटाफट निकल जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस महिलाओं का हक छीनना चाहती है। कंगना रनौत और सीएम योगी में निकला कनेक्शन, एक्ट्रेस बोली हमारा खून एक है। तारागढ़ में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा पंजाब के विकास के लिए मोदी जरूरी है। गिरिराज सिंह बोले 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन वाले कहीं नजर नहीं आएंगे। सपा नेता आजम खान को 10 साल की कैद, 14 लाख का जुर्माना। सीएम मोहन यादव बोले हिंदू धर्म पर हमेशा होते रहे हैं हमले। अखिलेश यादव ने कहा इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है, नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी बेरोजगारी महंगाई मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। पीएम मोदी ने 75 दिनों में की 206 रैलियां।